आप जान चुके हैं। आकाश से सहान खबर के साथ कि पाक भारत मैच में टॉस के वक्त हाथ मिलाने से रोकने का ये मामला है और पाकिस्तान के एहतजाज पर मैच रेफरी ने माफ़ी मांग ली है। एंडी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान आगा और टीम मैनेजर से माफ़ी मांगी है। नाखुशगवार वाक़े पर पीसीबी ने आईसीसी से रेफरी को हटाने का मुतालिबा किया था। तो आपको बता रहे हैं, पाक भारत मैच में टॉस के वक्त हाथ मिलाने से रोकने का ये मामला है और एंडी सलमान आगा जबकि टीम मैनेजर से भी माफ़ी मांगी है। नाखुशगवार वाक़े पर पीसीबी ने आईसीसी से रेफरी को हटाने का मुतालिबा किया था। पाकिस्तान के एहतजाज पर मैच रेफरी ने ये माफ़ी मांगी है। पाक भारत मैच में टॉस के वक्त हाथ मिलाने से रोकने का मामला है और पाकिस्तान के एहतजाज पर मैच रेफरी ने माफ़ी मांग ली है। एंडी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान आगा और टीम मैनेजर से माफ़ी मांगी है। नाखुशगवार वाक़े पर पीसीबी ने आईसीसी से रेफरी को हटाने का मुतालिबा किया था। पाक भारत मैच में टॉस के वक्त हाथ मिलाने से रोकने का मामला है। पाकिस्तान के एहतजाज पर मैच रेफरी ने माफ़ी मांग ली है। एंडी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान आगा और टीम मैनेजर से माफ़ी मांगी है। नाखुशगवार वाक़े पर पीसीबी ने आईसीसी से रेफरी को हटाने का मुतालिबा किया था। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताइए क्या तफसीलात है इस मुतालिक। बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद जो मुनाजा शुरू हुआ था उससे अब वो खान इख्तिताम को पहुंची है और मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने बाकायदा तौर पर अब पीसीबी से माफी मांगी है। कप्तान सलमान अली आगा और हेड कोच और मैनेजर नवीद अकरम ने बाकायदा तौर पर अपने उस अमल से माफी मांगी है और आईसीसी अब बाकायदा उस पर तहकीकात का आगाज करेगा। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो उनकी माफी को कबूल करते हुए एक शर्त जारी रखने का फैसला किया है और अब आज पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मैच खेला जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा। क्रिकेट और सियासत साथ साथ नहीं चल सकते, आईसीसी को आज़ादाना इंक्वायरी का कहा है। जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की रमीज बाचा और नजम सेठी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, मैच रेफरी के ऊपर हमें एतराज़ था, इंक्वायरी होगी तो आइंदा ऐसा वाकया नहीं होगा। तो आपको पता है कुछ दिनों से जब से 14 सितंबर का मैच हुआ था और उसके ऊपर हमारे मैच रेफरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ था। अब अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। और उसके साथ साथ हमने आईसीसी को रिक्वेस्ट की थी कि जो 14 सितंबर को कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई हैं उसके ऊपर एक इंक्वायरी करें, बिकॉज पॉलिटिक्स। आपको बताएं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और अरशद नदीम ने 85.28 मीटर की तीसरी थ्रो के साथ क्वालिफाई कर लिया है। तो आपको बता रहे हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और फाइनल कल खेला जाएगा। जबकि अरशद नदीम ने 85.28 मीटर की तीसरी थ्रो के साथ क्वालिफाई कर लिया है। वज़ीर खेल की जानिब से भी अरशद नदीम को फाइनल के लिए मुबारकबाद दी गई है। तो आपको बता रहे हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंटरमीडिएट पार्ट के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान कर दिया गया है और दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली मलिहा खान का इस मुतालिक कहना है कि डॉक्टर बनना चाहती हूँ, नौजवानों को तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल तालीमी मकासद के लिए करें। मज़ीद जान लेते हैं आती परवेज से। आती बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर तालीमी बोर्ड की जानिब से जो इंटरमीडिएट पार्ट 2 के पोजीशन होल्डर्स हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया गया है और हम मौजूद हैं इंटरमीडिएट में सेकंड पोजीशन हासिल करने वाली मलिहा खान के साथ और इन्होंने 1157 नंबर लेकर लाहौर डिवीज़न में दूसरी पोजीशन हासिल की है। तो मलिहा से पूछते हैं उनकी कामयाबी का राज और कितनी मेहनत उन्होंने की थी। मलिहा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ये अल्लाह ताला की ख़ास नवाजिश है, उनका ख़ास करम है कि उन्होंने मुझे इतने बुलंद मुकाम के लिए चुना है और आई एम ट्रूली ऑनर्ड। अच्छा, ये बताइए कामयाबी का तो आप सारे ही बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, लेकिन जो पोजीशन हासिल करने का नुस्खा क्या है वो बताएं। कैसे पोजीशन हासिल की, कितना पड़ती थी, एक दिन में कितने घंटे जो है वो मेहनत करनी पड़ती है? देखिए, पोजीशन वाले जो बच्चे होते हैं वो
पढ़ते सारी हैं, लेकिन जिनकी पोजीशन आती है वो मेरा ख्याल है थोड़े से उनसे डिफरेंट होते हैं। और वो जो डिफरेंट होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क किया होता है, उन्होंने स्मार्ट वर्क किया हुआ होता है। उसके अलावा ये है कि मैं 15 to 16 आवर्स पढ़ती थी और मैंने अपने आप को बर्डनाइज नहीं किया, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक और अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक, जो मेरी स्किल्स के मुताबिक, जो मैं सब्जेक्ट जिनमें मेरा इंटरेस्ट था वो मैंने सब्जेक्ट्स रखे और दिन रात मैंने मेहनत की ताकि मैं अपने आप को टॉप में लाई कर सकूँ। अच्छा, सिर्फ पढ़ाई करती हैं, किसी खेलों में भी आपकी दिलचस्पी? और साथ ये बताइएगा कि आज कल नौजवान जो है मोबाइल और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप कितना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं? और दूसरी जो हमने साबी सरगर्मियों के हवाले से, पहले तो ये कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, तो इसीलिए करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। मेरी एक्टिविटीज़ थी मॉर्निंग वॉक वगैरह, या इस तरह कभी अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, उसमें भी बंदे का बहुत ज़्यादा बोझ हल्का हो जाता है। तो अपने दिमाग को रिफ़्रेश करने के लिए मेरा ख्याल है कि सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, एक बुक फॉर्म नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी टाइम देना चाहिए, जो कि अब के दौर में बहुत कम हो रहा है। उसके साथ मेरा नौजवानों को यही मैसेज है कि वो मोबाइल को कम इस्तेमाल करें, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। जो हमें इतनी कुर्बानियों के बाद मुल्क हासिल हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम उसके सर्वाइवल को यकीनी बनाएं। और डेवलप्ड कंट्रीज़ का मुकाबला करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना एजुकेशन क्वेश्चन बढ़ाएं। मलिहा के साथ साथ इनके वालिदैन जो हैं वो भी, उनके लिए भी आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और ख़ासे खुशी से फूले नहीं समा रहे। वालिद जो आरिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, आपको कितनी खुशी है अपनी बेटी की कामयाबी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा है और अल्लाह ताला ने हमें उस मुकाम पे पहुँचाया है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं करते, और ये सब उसकी मेहनत है, अल्लाह ताला का करम है, हम इस जगह पे हैं। बिल्कुल, जो पोजीशन हासिल की है ना सिर्फ मलिहा बल्कि इनके वालिदैन और सारे जो अहल खाना है वो खासे खुश है। और जो बाकी जिन्होंने इम्तहानात में शिरकत की थी उनको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि नताइज जो भरपूर मुकम्मल जो उनका ऐलान कल लाहौर बोर्ड की जानिब से किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। मौसम सरमा की आमद के बायस डेंगू भी सर उठाने लगा है, जबकि लाहौर समेत पंजाब भर में 800 से ज़्यादा डेंगू के मरीज रिपोर्ट, जबकि बच्चों में डेंगू की शरह ना होने के बराबर है। इसकी क्या वजूहात हैं, इस बारे में जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सजाद हुसैन से, जो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मियो हस्पताल प्रोफेसर हारून हामिद के साथ मौजूद हैं। बताइए सजाद, क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल जी, डेंगू का सीज़न शुरू हो गया है और लाहौर समेत पंजाब के दीगर ज़िला में जो है वो 800 से ज़्यादा डेंगू के मरीज़ जो हैं वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज़ों की तादाद जो है वो मेल में होती है, उसके बाद जो तादाद है वो फ़ीमेल में है, और तीसरा जो कैटेगरी है वो बच्चों के अंदर बहुत कम ही डेंगू के जो हैं वो मरीज़ रिपोर्ट होते हैं। उसकी क्या वजूहात हैं, इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के सदर, माहिर अमराज बचकान और CEO म्यू हॉस्पिटल लाहौर प्रोफेसर हारून हामिद साहब मौजूद हैं। हारून साहब, हमें बताएं कि आखिर बच्चों में डेंगू के तादाद कम होने की वजह क्या है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं आपको कहूँ कि ये सीज़न शुरू हो गया है और हमें पूरी एहतियात करनी चाहिए। इसका ताल्लुक़ एक्सपोजर से है, चूँकि मर्द हजरात दिन के वक्त काम काज पे जाते हैं, उनका मच्छरों से एक्सपोजर ज़्यादा होता है और बच्चों का एक्सपोजर रिलेटिवली बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर मच्छर काटता ही नहीं है और उसकी वजह से वायरस जाने का और डेंगू बुखार होने का इम्कान रिलेटिवली खासा कम होता है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस मरतबा जो सैलाब बहुत ज़्यादा आया हुआ है पंजाब भर में और बारिशें भी शिद्दत से ज़्यादा हुई हैं, तो डेंगू के बढ़ने का इम्कान है पिछले साल की निस्बत? देखिए, ये तो इस सीज़न में तो हर दफ़ा ही बरसात के बाद इम्कान रहता है और इसका ताल्लुक़ दो चीज़ों से है, सिर्फ पानी से ताल्लुक़ नहीं है। मैं अवामुन्नास के लिए ये बताता जाऊँ, इसका ताल्लुक़ सॉलिड वेस्ट से भी है। जहाँ जहाँ पानी जा रहा है, अगर वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मौजूद था पहले से और उस सॉलिड वेस्ट में इन मच्छरों के अंडे मौजूद थे, तो पानी के जाने के बाद इन अंडों की अफजाइश होती है और मच्छर पैदा होते हैं और इम्कान बढ़ जाता है। ज़ाहिर है, इतने बड़े पैमाने पे सैलाब आया है तो उसमें इम्कान तो होगा कि ये तादाद कहीं बढ़ ना जाए। जी, जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि सॉलिड वेस्ट जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है किसी चीज़ में, जैसे टायर है या दीगर अशिया, जैसे कूलर के अंदर, फ्रिज के अंदर पानी खड़ा है, छत पे कोई बर्तन पड़ा हुआ है वहाँ पे पानी खड़ा है, तो उसकी वजह से डेंगू के पैदा होने के इम्कान। ठीक है, बहुत शुक्रिया सजाद आपका। धर्मपुरा के इलाके मुस्तफ़ाबाद में पुराना गंदे नाले की दीवारें मुतअद्दिद जगहों से टूट कर गिर गई हैं और मुतअद्दिद बार बच्चों के नाले में गिरने के वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइए।
जी, मैं लाहौर के इलाका धर्मपुरा RFI स्कूल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे जो गंदा नाला है इसकी लंबाई तो कई किलोमीटर बनती है। जो मेन फ़िरोज़पुर नाला उसको ये अटैच करता है, लेकिन जो RFI स्कूल धर्मपुरे से गुजरता है, दो चीज़ें मैं आपको दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले तो एक तो इस तरह की जो जगह जगह से दीवारें टूटी इस नाले की, इसकी गहराई जो सी तकरीबन 15 से 20 फीट बताई जा रही है। इसमें छत कोई नहीं है, बदबू, तोफन, डेंगू, मलेरिया ये चीज़ें बहुत आम हैं। सबसे बड़ी वजह यह कि इसके अंदर कूड़ा बहुत ज़्यादा है। कूड़ा ना निकालने की वजह से भी ये नाला ब्लॉक रहता है। मुतअद्दिद बार बच्चे भी गिरे हैं इसमें। एक हाई स्कूल है बड़े बच्चों के लिए, RFI स्कूल, जिसमें बड़े बच्चे पढ़ते हैं। एक स्कूल दूसरा आपको ये भी दिखाएगा, ये वो स्कूल है गर्ल्स जूनियर मॉडल स्कूल। ये छोटी बच्चियों का स्कूल है, बेटियों का। आप नाले में कैसे गिरे थे? मेरी वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि मैं यहाँ पे बॉल ले रहा था तो ना एकदम से गिरा हूँ, तो मैं 15-20 मिनट तक यहाँ पे रहा हूँ। तो मेरी गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द रिकवर करवाएं। अच्छा, आपने इस बच्चे की बात सुनी, ये तो खुशकिस्मती से बच गया है। इसके मोहल्लेदार भी मौजूद हैं। क्या मामला है, इतनी बदबू? हमें ख़तरा ही रहता है कि अकेला बच्चा बाहर निकल ही नहीं सकता। कि प्रॉब्लम ये छोटा बच्चा गिरा है, अभी इसके ताया वो घर थे तो ये निकल आया है। हालांकि आगे थोड़ा सा चले जाएं, ऐसे ही दीवारें टूटी हुई हैं नाले की, कोई भी सेफ्टी 5 जगह पे तो मैंने ये देखा दीवारें टूटी हुई हैं। कोई बनाने नहीं आता? तो सर बहुत रिक्वेस्ट की है यहाँ पे। ये वो मंजर है जो सरकारी स्कूल के दरमियान से गुजर रहा है। दोनों तरफ बच्चे और दोनों तरफ आबादी है, सैकड़ों की तादाद में लोग रहते हैं, हज़ारों वोटर्स हैं, लेकिन आज तक ये नाला इसको मुकम्मल नहीं किया गया, ना तो इस पर छत डाली गई। एक मंसूबा बनाया गया था माजी के अंदर कि इस नाले को कवर किया जाएगा और इस लिंक रोड बना के फ़िरोज़पुर रोड से मिलाया जाएगा, लेकिन वो मंसूबा भी ताहाल पाए तकमील तक नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली। पंजाब में तोते पालने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी गई है। पंजाब वाइल्ड लाइफ ने सूबा भर में नायाब तोतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपये होगी, जबकि रजिस्ट्रेशन के बाद हर तोते को एक रंग पहनाया जाएगा और जिस पर इसका नंबर भी दर्ज किया जाएगा। तो आपको बता रहे हैं, ये खबर सामने आई है, वाइल्ड लाइफ की तरफ से एक नया SOP जारी किया गया है। SOP के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बाद हर तोते को एक अलग रिंग पहनाया जाएगा जिस पर उसका नंबर भी मेंशन होगा। इसी पर बात कर लेते हैं सामिया सही से। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, तोते पालने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी करार दे दी गई है। पंजाब वाइल्ड लाइफ ने इस में नायाब तोतों के तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के लिए नई पॉलिसियां जारी करवा दी हैं। पॉलिसी तोते पालने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी गई है। चीफ डायरेक्टर जानिब से यही कहा जा रहा है। डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ लाहौर अदनान विर्क के रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1000 रुपये रखी गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद हर तोते को एक रंग पहनाया जाएगा, जिस पर नंबर दर्ज होगा। जो शहरी घर में तोते रखते हैं उन्हें भी अपने परिंदों की रजिस्ट्रेशन कराना होगी और घरेलू सतह पर जो लोग अपने अपने घरों में इनके लिए भी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर-ए-सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ है। तरक्याती मंसूबों के लिए 16 अरब रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। लाइव स्टॉक की पैदावार बढ़ाने के लिए CM पंजाब हर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए 5 अरब 69 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं, जबकि CM लाइव स्टॉक कार्ड के लिए भी 3 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर-ए-सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का यहाँ इजलास हुआ है। तरक्याती मंसूबों के लिए 16 अरब रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। लाइव स्टॉक की पैदावार बढ़ाने के लिए CM पंजाब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए 5 अरब 69 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर हुए हैं, जबकि CM लाइव स्टॉक कार्ड के लिए भी 3 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं। लाहौर में शूटर एक मरतबा फिर मुतहरिक हो गए हैं। चौकी सब्जी मंडी के करीब ताजिर के बेटे को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं, लाहौर में शूटर एक मरतबा फिर मुतहरिक हुए हैं, जबकि चौकी सब्जी मंडी के करीब ताजिर के बेटे को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है। लाहौर में शूटर एक बार फिर मुतहरिक, जो कि सब्जी मंडी के करीब ताजिर के बेटे को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है।
FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल लाहौर की कार्रवाई। हवाला हुंडी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार से शायद मुल्क की करेंसी बरामद कर ली गई है। मुलजिम जुबैर सलीम को शाह मार्केट लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता रहे हैं FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल लाहौर की जानिब से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के दौरान हवाला हुंडी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार हुआ है। 1 करोड़ 3 लाख से शायद मुल्क की करेंसी बरामद कर ली गई है। मुलजिम जुबैर सलीम को शाह मार्केट लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता रहे हैं FIA का कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल लाहौर की जानिब से ये कार्रवाई हुई है और हवाला हुंडी में मुलविस एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ है। 1 करोड़ 3 लाख से ज़्यादा मुल्क की करेंसी बरामद कर ली गई है। मुलजिम को शाह मार्केट लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। और आपको बताएं कि मेरिट बेस्ड हेड्स के टेस्ट में 75% से ज़ायद नंबर लेने वाले 271 उस्ताद का दोबारा इंटरव्यू होगा। मुतल्लिका उस्ताद को इंटरव्यू में मामूली कारकर्दगी पर मुस्तरद कर दिया गया था। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मुतल्लिका उस्ताद का ऑनलाइन इंटरव्यू 18 सितंबर को लेगा। मुतल्लिका उस्ताद को अथॉरिटी ऑफिस में तलब कर लिया गया है। तो आपको बता रहे हैं मेरिट बेस्ड हेड्स के टेस्ट में 75% से ज़्यादा नंबर्स लेने वाले 271 उस्ताद का दोबारा इंटरव्यू होगा। मुतल्लिका उस्ताद को इंटरव्यू में मामूली कारकर्दगी पर मुस्तरद कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मुतल्लिका उस्ताद का ऑनलाइन इंटरव्यू 18 सितंबर को लेगा। मुतल्लिका उस्ताद को अथॉरिटी ऑफिस में तलब कर लिया गया है। तो आपको बता रहे हैं मेरिट बेस्ड हेड्स के टेस्ट में 75% से ज़ायद नंबर लेने वाले 271 उस्ताद का दोबारा इंटरव्यू होगा। मुतल्लिका उस्ताद को इंटरव्यू में मामूली कारकर्दगी पर मुस्तरद कर दिया गया था। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मुतल्लिका उस्ताद का ऑनलाइन इंटरव्यू 18 सितंबर को लेगा। मुतल्लिका उस्ताद को अथॉरिटी ऑफिस में तलब भी किया गया है। तो आपको बता रहे हैं मेरिट बेस्ड हेड्स के टेस्ट में 75% से ज़ायद नंबर लेने वाले 271 उस्ताद का दोबारा इंटरव्यू होगा। आपको बताएं कि 8 करोड़ रुपए का चेक बाउंस होने का केस है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस मिसाल नीलम ने तफ्तीशी अफसरान की जानिब से गलत रिपोर्ट पेश करने पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि CCPO साहब आइंदा ये गलती दोबारा न हो। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। 8 करोड़ रुपए का चेक बाउंस होने का केस चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मुल्जिम मोहम्मद आदिल की दरखास्त जमानत पर समाअत की। अदालती हुक्म पर CCPO लाहौर और DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा अदालत में पेश हुए। CCPO बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि डायरेक्शन मिली थी कि मुद्दई को पेश करवाना है। मुद्दई गुज़श्ता समाअत और आज भी पेश हुआ है। इस मामले की DIG इन्वेस्टिगेशन के पास इंक्वायरी लगा दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये पुलिस अफसरान आपको दुरुस्त बात नहीं बताते ताकि आपको यहाँ लेकर न आना पड़े। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि मुद्दई मुकदमा गुज़श्ता समाअत पर अदालत में हाजिर नहीं था। ये अदालत सुकून से केसेस सुनती है। यहाँ जो भी मौजूद होता है उससे पूछती है। आपके सामने गलत स्टेटमेंट दी गई है। अपने अफसरान को कहें कि जामे और दुरुस्त रिपोर्ट्स अदालत में पेश किया करें। अदालत ने मुद्दई की तामील और अदम हाजिरी पर इजहार नाराजगी किया। चीफ जस्टिस की CCPO को आइंदा तफसीली तहरीरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालत ने दलाल सुनने के बाद मुल्जिम मोहम्मद आदिल की दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट में कत्ल के मुकदमे में उम्र कैद की सजा पाने वाले मुजरिम की अपील पर समाअत। जस्टिस सरदार अकबर डोकर ने शक का फायदा देते हुए मुजरिम नईम की सजा कलअदम करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अकबर डोकर ने कत्ल के मुजरिम नईम की उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत की। मुजरिम नईम की जानिब से एडवोकेट उस्मान नसीम ने दलाइल दिए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरक्स फैसला सुनाकर नईम को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि नईम मौके पर मौजूद ही नहीं था। एडवोकेट नसीम उस्मान ने कहा कि नईम बेकसूर है, लिहाजा बरी किया जाए। शेखुपुरा पुलिस ने 2015 को शाहीन फारूक के कत्ल के इल्ज़ाम में नईम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने जुर्म साबित होने पर नईम को 2018 में उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाया था। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने अपील की मुखालफत में दलाइल दिए। अदालत ने शक का फायदा देते हुए मुजरिम नईम की सजा कलअदम करार दे दी।
लाहौर हाई कोर्ट में सीसीडी के सरबराह सुहेल जफर चड्ढा की बरतरफी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि सुहेल जफर चड्ढा को बोरी सरबराह तैनात करना गैर कानूनी है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में शाहिद महमूद एडवोकेट की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें हुकूमत पंजाब को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पुलिस ऑर्डर के तहत कायम किया गया। दरख्वास्त में यह भी नुकता उठाया गया है कि सुहेल जफर चड्ढा एंटी करप्शन पंजाब के सरबराह के तौर पर दोहरा चार्ज रखते हैं। पुलिस और एंटी करप्शन की डिपार्टमेंट की सरबराही मुफादात का टकराव है, लिहाजा अदालत सुहेल जफर चड्ढा को सीसीडी की सरबराही से हटाने का हुक्म दे।